अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फैशन ई कॉमर्स स्टोर की जो है वो सीरीज चल रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपने इसेंशियल पेजेस को डिज़ाइन करने देखा था, अबाउट अस का पेज हमने डिज़ाइन किया था। उससे पहले जो है वो हम होम पेज को डिज़ाइन कर चुके हैं। तकरीबन हमारी मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो चुकी हैं इस स्टोर के लिए, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे इस वीडियो में नए आए हैं, मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि हमारी पिछली वाली वीडियोस जो हैं वो भी जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ सके। तो अभी जो है हमारा आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि हम अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए जो है शिपिंग मेथड्स इंटीग्रेट करेंगे, उनका सेटअप करेंगे, और जो पेमेंट मेथड्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पेमेंट मेथड्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो है वो हम चलते हैं अपने शिपिंग की तरफ। तो वो कॉमर्स का जो हमारा यहाँ पर मेन्यू आ रहा होता है उसमें हमें सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। हम इस सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो शिपिंग का एक टैब आ रहा होता है। तो हम इस शिपिंग के टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो शिपिंग जोन दे बताता है, ठीक है। तो अभी हमने कोई भी जोन जो है वो शिपिंग के लिए सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो बेसिकली हम मल्टीपल जोन्स बना सकते हैं। जैसा कि हमारे पाकिस्तान के जो है वो 4 प्रोविंस हैं, तो हम हर प्रोविंस के लिए अपनी जो है वो शिपिंग जोन्स बना सकते हैं, ताकि ऐड करना चाहें हम उनको ऐड करके डिलीवरी चार्जेस भी मेंशन करवा सकते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो कराची से ऑर्डर कर रहा है तो उसके लिए शिपिंग चार्जेस जो है फॉर एग्जांपल 500 होंगे। कोई हमें जो है वो हमारी सिटी के नजदीक कोई सिटी है वहां से ऑर्डर कर रहा है, जैसे कि तो पंजाब के अंदर अगर कोई हमें ऑर्डर कर रहा है तो उसको जो है वो 250 चार्जेस पड़ेंगे। बलूचिस्तान से हमें कोई कर रहा है तो उसको हम जो है वो 350 या 400 तक चार्ज करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट जोन्स जो है शिपिंग के वो जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम जो है वो पाकिस्तान के नेम से जो है वो मेंशन करेंगे कि ये हमारा पाकिस्तान का जोन है। डिफरेंट कंट्रीज के भी बना सकते हैं अगर आप जो है वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। जोन रीजन्स में से हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एशिया आ रहा है क्योंकि हमने जो है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हमने जनरल की सेटिंग के अंदर हमारा जो है वो सेटिंग की हुई है। पाकिस्तान में ही जो है वो शिपिंग अलाउ कर रहे हैं, हम आउट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शिपिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास पाकिस्तान ही मेंशन हो रहा है। तो पाकिस्तान में जैसे ही हमने ओपन किया उसके डिफरेंट एरियाज उन्होंने दे दिए कि आजाद कश्मीर, जो जिन जिन में आप जो है वो शिपिंग, तो उनको आप जो है वो यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सबको ही सिलेक्ट कर लिया है और ये एक हमारा जोन रीजन बन चुका है, ठीक है। अब हम जो है वो इस जोन के लिए शिपिंग मेथड्स जो हैं वो ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ऐड शिपिंग मेथड पर हम क्लिक करेंगे तो हमें 3 शिपिंग मेथड मिलते हैं, फ्री शिपिंग, देन फ्लैट रेट और देन लोकल पिकअप, ठीक है। तो फ्री शिपिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं, उसकी भी कुछ आगे कंडीशंस हैं कि आप मिनिमम ऑर्डर पे देना चाहते हैं, ओवरऑल देना चाह रहे हैं, फ्लैट रेट है तो आप कितना रेट देना चाह रहे हैं जो है वो शिपिंग का, ठीक है। लोकल पिकअप, अगर आपकी कोई शॉप है तो आप लोकल पिकअप भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी शॉप के नजदीक ही है ताकि वो ऑनलाइन ऑर्डर करके लोकल पिकअप सिलेक्ट कर ले, ताकि पता चल जाए कि भाई इस बंदे ने हमारी शॉप से ही पिक करना है। तो अभी जो है वो हम सबसे पहले फ्री शिपिंग को चूज करेंगे। फ्री शिपिंग करने के बाद उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू में नेम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो आप रखना चाहें। उसके बाद इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, नो रिक्वायरमेंट अगर करेंगे तो ये ओवरऑल भी फ्री शिपिंग अप्लाई हो जाएगी। और अगर आप वैलिड फ्री शिपिंग कूपन दे रहे हैं तो कूपन के ऊपर अप्लाई होगा। मोस्टली जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है मिनिमम ऑर्डर अमाउंट के ऊपर। तो हम मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कर लेते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो कम से कम भी 3000 रुपए की जो है वो शॉपिंग करता है तो ही हम कस्टमर को फ्री शिपिंग अलाउ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्री शिपिंग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट, ये जो मिनिमम रूल है ये कूपन डिस्काउंट से पहले चार्ज हो या ओवरऑल कूपन अप्लाई होने के बाद भी ये अप्लाई हो सकता है। तो हम ओवरऑल पे रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने 4000 रुपए की शॉपिंग की है, कूपन पे डिस्काउंट मिलने के बाद उसके जो है वो 3000 से कम चले गए हैं, देन वो जो है उस पर शिपिंग अप्लाई नहीं होती। कूपन अप्लाई होने से पहले 4000 से ऊपर चला गया, उसको शिपिंग हम फ्री कर दें। उसके बाद कूपन अप्लाई होने के बाद चाहे वो 3000 से नीचे चला जाए, 2000 पे चला जाए, तो भी उसको शिपिंग फ्री ही होगी। तो उस टाइम पे हम इसको चेक करेंगे। कूपन अप्लाई होने के बाद भी 3000 से ज्यादा प्राइस होगी तो ही उसको फ्री शिपिंग मिलेगी, अदरवाइज उसको फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी। दूसरा शिपिंग मेथड ऐड कर लेते हैं जो कि फ्लैट रेट है। तो फ्लैट रेट में सिंपली जो है वो नेम आता है, उसके बाद टैक्सेबल स्टेटस होता है और यहाँ पर जो है वो हम अपना फ्लैट रेट मेंशन कर देते हैं कि अगर 3000 से कम जो भी शॉपिंग करेगा उसको 250
रुपीज जो है वो फ्लैट रेट शिपिंग के ऐड होंगे। ये बेसिकली एक प्रोसीजर है जो कि आप अपने शिपिंग जोन्स भी बना सकते हैं, उसके बाद जो है वो शिपिंग मेथड्स भी उस जोन के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ जो कि है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड बेसिकली अगर हम सिंपल देखें विदाउट प्लगइन के, और हम ओरिजिनली अगर इसकी अपनी सेटिंग में देखें तो हमें ये दो मिलते हैं, जिसमें पायनियर चेकआउट अवेलेबल है और टेक ऑफलाइन पेमेंट्स। तो टेक ऑफलाइन पेमेंट्स के अंदर जो है हमें बैंक ट्रांसफर मिल जाता है, चेक पेमेंट मिल जाता है, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाता है। तो बैंक ट्रांसफर में ये है कि डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट शो कर देते हैं और वो आपको बैंक ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस पे यूज किया जाता है। और चेक पेमेंट्स भी, कैश ऑन डिलीवरी हमारे पाकिस्तान के रीजन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो यूज होता है। तो हम सबसे पहले जो है वो कैश ऑन डिलीवरी को ही जो है वो इनेबल करके इसको मैनेज कर लेते हैं, ताकि हम जो है कैश ऑन डिलीवरी कम से कम अपने स्टोर पर जो है वो तो लाजमी जो है वो एड ऑन कर दें। और अगर कोई पर्सन जो है अपने कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखना चाह रहा तो वो इसको एक्टिवेट नहीं करे। ठीक है, इनेबल कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स हो गया, टाइटल इसका ये आ गया, डिस्क्रिप्शन पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस हम जो यहाँ पर ऐड करते हैं वो हमारे जो रिसीवर है उसको जो ईमेल जाती है हमारी ऑर्डर की, उसके बाद जो है वो उस ईमेल के अंदर हमारी ये इंस्ट्रक्शन उस तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑर्डर्स भी हम यहाँ पर चेक रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंजेस करने वाली नहीं है, दैट्स इट। इस वजह से यहाँ पर सेव चेंजेस जो है वो अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम जो है वो यहाँ पर कुछ चेंजेस करके हम जो है वो सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं, ताकि हमारी जो है ये चेंजेस कंफर्म हो सके हमें। इसके अलावा हमारे पास वॉलेट होता है जैज कैश का, इजी पैसा का, हम उससे पेमेंट कर सकें, और दूसरा जो है वो अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सके। तो उसके लिए जो है हमारे पास सिम पैसा वॉलेट, जैज कैश एंड इजी पैसा, ये वाला प्लगइन भी आता है, और दूसरा जो है इनका सिम पैसा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट सर्विस वाला भी आता है। इनकी प्रॉपर वेबसाइट है, इनका मर्चेंट अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी जो है बैंक अकाउंट्स भी यहाँ पर मतलब इनके जो अकाउंट जब आपका पोर्टल बन जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा, ताकि आपकी जो पेमेंट्स साइट से आ रही होंगी पोर्टल में, यहाँ से फिर आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके आप जो है वो ये साइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इस साइट से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से बैंक्स को और कौन कौन के कार्ड्स को जो है वो अलाउ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट HBL है, यू पैसा है, वर्ल्ड वाइड में भी यूज होता है, कि पाकिस्तान के अंदर भी यूज हो रहा है। और इसके अलावा स्ट्राइप का पेमेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमर है जो कि फॉरेनर है, तो अगर उसका स्ट्राइप का अकाउंट है तो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस टाइम पे जो है ये सिम पैसा वॉलेट का जो है वो प्लगइन ऐड ऑन करके रखा हुआ है। हम इसको जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम जाएंगे अपने वो कॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर जाके जैसे ही हम पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हमें पायनियर और टेक ऑफलाइन पेमेंट्स के साथ साथ सिम पैसा प्लगइन है उसका भी जो है वो हमें यहाँ पर ऑप्शन नजर आना स्टार्ट हो गया। तो हम इसके मैनेज पर क्लिक करके देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें रिक्वायर होती है। यहाँ से हम इस प्लगइन को, इस पेमेंट मेथड को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद वॉलेट ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम दोनों से पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो हम जैज कैश एंड इजी पैसा दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सिंगल करना चाह रहे हैं तो हम ओनली जैज कैश एंड ओनली इजी पैसा को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आप ऑलवेज चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद पेमेंट बेस URL और मर्चेंट ID। ये ऑब्वियस बात है कि जो मैंने आपको ये साइट दिखाई है, जैसे ही आप इनसे कांटेक्ट करेंगे और इन पे आप जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ये लोग आपको पेमेंट बेस URL भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, मर्चेंट ID भी प्रोवाइड करेंगे, और सेम एज इट इज जो है वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे, ताकि आपकी जो पेमेंट है वो आपके इनके पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाए। और इनकी आई थिंक सो कोई भी पेमेंट गेटवे है उसकी जो है वो कुछ मिनिमम अमाउंट की जो है वो फी होती है जो ये लोग चार्ज करते हैं जब आप इनके पे आउट्स लेते हैं।
तो बड़े अच्छे हैं इनके, जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पेमेंट मेथड्स के हवाले से था जो कि हम अपने ई कॉमर्स स्टोर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो जो शिपिंग मेथड्स और पेमेंट मेथड्स के हवाले से अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, समझ आई हो अच्छे से। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।